सुनाओ बीएससी लिमिटेड अब देखिए 2752 रुपए का प्राइसिंग हमें देखने मिला एंड रुकी नहीं वो गिरावट। जहां पर क्लोजिंग हुई थी काफी इंपॉर्टेंट जगह थी 2804 2800 के आसपास आप टिक नहीं पा रहे थे, जाहिर सी बात है वहां से एकदम से गिरावट आई है। हाय दिस इज देव एंड वॉचिंग ट्रेडर्स डायरी। टोटल टेक्निकल व्यू है एंड यहाँ पर उसी वजह से गिरावट आई है, बट ध्यान रखिएगा पैनिक मत करिएगा बीएससी के अंदर, बिकॉज ऑफ आपको फाइनेंशियल इंडिकेटर से खेलना सीखना पड़ेगा। आज की डेट में ध्यान रखिएगा गिरावट आई है तो प्राइस टू बुक वैल्यू में भी गिरावट आई होगी एंड ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, तो ध्यान रखिएगा। बट हाँ, चार्ट अगर आप पूछेंगे कि चार्ट कैसा है तो चार्ट थोड़ा सा बिगड़ा ही है भाई। अभी तक तो यहां पर ना कुछ ना रहा, बट यहां पर आकर चार्ट काफी चौपी हो चुका है एंड इसको समझना आसान नहीं है। इसको समझना आसान नहीं है। वो एनएससी का आईपीओ वो अभी दूर है, चिंता मत करिए। वो क्या वैल्यूएशन पर ला रहे हैं अभी वो भी देखना है। एकदम से अगर उसको देखकर आप पैसा लगा देंगे एनएससी के ब्याह पर, आप पैसा मत लगाइएगा। आप खुद के फंडामेंटल देखकर अभी पैसा लगाइएगा कि आप सोचे कि एनएससी का वो जब आएगा तब जो पेपर्स आएंगे उनके और उस पेपर में क्या क्या वैल्यूएशन उन्होंने आकी है तो वो हमको पता चलेगा, तब जाकर टेक लीजिएगा, चाहे वो 3-4% ऊपर क्यों ना मिले। फिर भी ऐसे इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है 10% ऊपर चल गया, ऐसे कैसे हो जाएगा, लॉजिक ही नहीं है उसमें। तो जब आ जाए उस हिसाब से वैल्यूएशन जो आकी जाएगी उस हिसाब से आप देखिएगा। अदरवाइज खुद के फंडामेंटल, खुद के यहाँ पर ना फाइनेंशियल इंडिकेटर्स, उनके ब्याह पर ही आपको यहाँ पर पैसा लगाना है, उससे हटकर नहीं लगाना है। किसी की बात नहीं सुननी कि एनएससी के आईपीओ आ रहा है तो उसकी वजह से लगा दी जा रही है, ये क्या बात होती है। ठीक है ना, वो बात की बात है। एज ए इन्वेस्टर हमको वो खाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा वो देखने की बात है। बट अभी अगर आप देखेंगे ये जगह काफ़ी चौपी हो चुकी है। हम यहाँ पर क्लोजिंग दिए थे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह पर एंड वहाँ से एकदम से गिरावट आ गई है और गिरावट रुक कहाँ रही है, वही 2700 2720 ये उसी जगह पर 2730 2740 आते आते ये स्टॉक टूट जाता था। ठीक है ना, याद हो अगर आपको, एंड वहां से टूट जाता था बिकॉज ऑफ मूविंग एवरेज एंड वगैरह वगैरह। तो हम उधरी की तरफ रुक रहे हैं। दूसरा दिन है, कल के लोज जो थे उसके आसपास ही क्लोज हुए हैं, लेकिन कल के लोज को हमने एक तवज्जो दी है। 2725 के आसपास का लो लगा था, हम उसके आसपास ही इर्द गिर्द हैं। सेम कैंडल है, सेम क्लोजिंग है, उसके सेम लो है कल के दिन वाला। बट अभी क्या और गिरावट बढ़ सकती है, हो सकता है कि और थोड़ी सी गिरावट बढ़े एंड वो आपको 2600 तक की गिरावट देखने को मिले। शायद जो स्तर हमने टूटते हुए देखे हैं उसकी वजह से थोड़ा सा नेगेटिव यहाँ पर ना देखने को मिल रहा है, नेगेटिविटी देखने को मिल रही है एंड शायद वो हो सकता है कि वो 2600 तक की गिरावट हो। बट ये जो ट्रेंड लाइन है ये बॉस नहीं टूटना चाहिए और वो 2600 का प्राइसिंग है, ध्यान रखिएगा। वो 2600 के नीचे क्लोजिंग दी ना तो वो अच्छी बात नहीं होगी। उसके अगर वो गलती से मिल गई ना तो एक दो एटलीस्ट माफ करिएगा, 2 दिन एटलीस्ट हमको देखने हैं, 2 डेज वो हमको देखने हैं कि भाई क्या हम वापस से वो ट्रेंड लाइन पा रहे हैं या नहीं, या फिर 2600 अब हमारे लिए बन गया एक रेजिस्टेंस। क्योंकि अगर वो रेजिस्टेंस बन गया तो फिर वो 10% का और कोलैप्स आ सकता है स्टॉक के अंदर। लेकिन है क्या है कि ऐसे में चीजें बिगड़ जाएंगी, वो चार्ट जो है वो बिगड़ जाएगा। आप पूछोगे थोड़ा सा नेगेटिव हुआ है क्या, हाँ नेगेटिव है तभी तो ये सब हो रहा है, नेगेटिव है। लेकिन जो कल खबर आई आरबीआई ने टाइटन कर दिए रूल्स एंड वगैरह वगैरह, उससे नहीं है, टेक्निकली थोड़ा सा बिगड़ा है। एंड है क्या है मैं आपको सही बताऊं, नंबर्स के बाद जो चला ना ये सिर्फ चल गया, आप ये कहिए। वो नंबर्स उस तरीके के नहीं थे जिसको आप तवज्जो दे। फाइनेंशियल इंडिकेटर में ज्यादा कुछ खास चेंज आई नहीं थे, समझ रहे हो ना। तो वो थोड़ी सी ना मौका मिल गया, वो खबर आई एंड एकदम से डिप आपके सामने। अदरवाइज आप पूछेंगे क्या ये कि सही जगह पर आ चुका है, हाँ सही जगह पर आ चुका है बॉस। ये जगह खराब नहीं है। जिन लोग को लग रहा था कि भाई मैं एंटर नहीं कर पाया, एंटर करने की बहुत अच्छी जगह, एंटर करने की बहुत अच्छी है। ऊपरी स्तर से देखेंगे तो बीएसई के अंदर लमसम है 15 से 18% के आसपास की गिरावट आ चुकी, 15 से 18% की गिरावट आ चुकी है। ऊपरी स्तर से 3221 के हाई थे एंड वहां से ये गिरावट आई है। एंड अभी अगर आप देखेंगे तो क्या देखने को मिल रहा है, डिलीवरी क्वांटिटी, इन्वेस्टर सेंटिमेंट जस का तस बना हुआ है। इन्वेस्टर बाय कर रहे हैं एक एक डिप को, जैसे डेली बाई करता है वैसे ही ये यहाँ पर ना इन्वेस्टर सेंटिमेंट है, बाई करता हुआ नजर आ रहा है।
बट अगर आप कहेंगे कि अरे एकदम से मेरा स्टॉक चल पड़े, नहीं भैया, कंसोलिडेट कहीं ना कहीं करेगा बीएसई अभी। लेकिन हाँ, जिनको बाय ऑन डिप पसंद है, जिन्हें बाई करना पसंद है, वो थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि मैं ऑलरेडी आपसे कह रहा था कि भाई क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अगर आप देखेंगे, बीएसई के अंदर कंफर्ट चाहिए था भाई। नंबर्स आप साफ साफ देखने को मिल रहे हैं, 557 से 597 करोड़। तो वो चीज ना आप समझो, नंबर्स ठीक है, नंबर्स ठीक है, लेकिन उससे पहले हम चल भी चुके, तो वो उसके बाद और चलने का ना कुछ बेनिफिट था नहीं। वो चलाया गया बस पोजिशनल बेसिस पर, वो चला दिया गया, इससे ज़्यादा और बढ़कर कुछ है नहीं है। एंड एकदम से गिरावट आ गई, तो वो मौका चाहिए था, वो मौके की बात थी, बट स्टॉक के चलने का कोई रीज़न था नहीं। शॉर्ट कवरिंग कह लो या कुछ भी कह लो, बस वही सारी चीज़ें हुई थी, अदरवाइज कुछ नहीं था। आज की डेट में जो वैल्यूएशन है वो ठीक ठाक है, इतनी तो वैल्यूएशन बीएसई को मिलेगी ही। तो अगर आप डर में खरीदारी कर रहे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, डर में खरीदारी करो। एंड जब सब लोग एंजॉय कर रहे हो तब थोड़ा सा माल बेचो, प्रॉफिट अंदर करो, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। बट अभी एक राइट वैल्यूएशन के आसपास चल रहा है, ऐसी कोई ख़राब वैल्यूएशन नहीं है बीएसई की जिसे आप कहें कि इग्नोर कर दो बीएसई को, नहीं। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा स्ट्रेटजी बनाइए, स्प्लिट करके यहाँ पर शेयर खरीदिए, अपने पैसों को स्प्लिट करिए। अगर आपको 10 बीएसई खरीदने हैं तो उसकी जगह सिर्फ और सिर्फ पहले 5 खरीदो, फिर बाकी यहाँ पर 5 टुकड़ों में खरीद लो। बड़ा स्टॉक है, कोई छोटा मोटा तो है नहीं है। 10 शेयर लमसम 27,000 के पड़ गए तो छोटा मोटा तो है नहीं है। 50.64 का पी रेशियो है 62.23 के अगेंस्ट। एंड ध्यान रखिएगा कि आपको ना हर वक्त ये नहीं मिलता रहेगा, ऐसी तेजी हर वक्त नहीं मिलती रही। कुछ ऐसे फेजेस आते हैं जिसमें आपका दिमाग खराब कर देंगे स्टॉक, उसमें आप जूझ गए तो फिर सब कुछ आप ले गए। अच्छी कंपनी होगी अगर आपके हाथ में, और बीएसई एक टॉप कंपनी है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, आपको इसके साथ रहना पड़ेगा। तो स्ट्रेटजी बना के रहिए। एंड मल्टी वैगर स्टॉक है बॉस। अगर वो एनएसई वास्तव में 5 लाख करोड़ की वैल्यूएशन पर आ जाता है, एंड अभी भी अगर एनएसई अंडर वैल्यूड है, तो फिर आप समझिए कि बीएसई आराम से डबल ट्रिपल के आसपास हो जाएगा। लेकिन टाइम लगेगा बॉस, 2 दिन की कहानी नहीं है, उसमें टाइम लगेगा। तो 15.96 का प्राइस टू बुक वैल्यू पर आज की डेट में हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा कंफर्ट है, पहले 20 टाइम के आसपास करता था, आज 15.96 टाइम है। थोड़ा सा अगर और गिरावट आती है तो फिर वो एक बाय ऑन डिप ही होगा। इससे ज्यादा आप क्या मांगोगे, इससे ज्यादा आप क्या मांगेंगे? अगर यहां पर ना गिरावट आई एंड वो वास्तव में 2600 का प्राइस जो हिट किया, तो लमसम आप ये मानिएगा 15 या 14.70 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू पर ही आ जाएगा। उस वक्त एंटर करने की थोड़ी सी अच्छी जगह हो जाएगी। टेक्निकल बेसिस पर हमें वहां से घूमना जरूरी है ताकि चार्ट ना बिगड़े। ध्यान रखिएगा, हम मूविंग एवरेज के नीचे आ चुके हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं। आज पहला दिन है मूविंग एवरेज के नीचे बॉस। टेक्निकली यहां पर ना 2600 या 2580 2570 के आसपास से हमें घूमना बहुत ज़रूरी है। अगर हम वहाँ से नहीं निकलेंगे तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। इसीलिए एंड मूविंग एवरेज भी है नीचे, 200 डेमा है, 100 डेमा है, लेकिन हम 50 डेमा जो ग्रीन लाइन है उसको हम उसके नीचे हम क्लोजिंग दिए। एंड ये 2756 के अराउंड 2756 2760 ये हमारा 50 डे में मूविंग एवरेज का लेवल है, और ऊपर 2800 है। तो अभी हमें इससे जूझना, हमें इस रेंज को क्रॉस करना है। 2760 और 2800 का जो प्राइस है, हमें इसके ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, ये मस्ट है। आज फर्स्ट डे है, कल हमें यहीं से एक रिकवरी देखने को मिली थी, लेकिन हम आज मूविंग एवरेज के नीचे हैं, ये एक अच्छी बात नहीं है। तो 2760 2800 इसके ऊपर अब क्लोज होना जरूरी है, अदरवाइज नीचे में 2600 की जगह इतनी जरूरी है, इतना इंपॉर्टेंट है, उसको संभाल के रखना। तो वही देखना है आने वाले टाइम में बीएसई क्या वो 2600 का प्राइस जो है वो बचा रहा है, क्योंकि वो निचले लेवल की ट्रेंड लाइन है। अगर वो टूटेगी तो बहुत सही बात नहीं होगी, वो फिर नेगेटिविटी का साइन है बहुत तंगड़ा वाला। उसमें मूविंग एवरेज भी टूट जाएंगे, ट्रेंड लाइन भी टूट जाएगी। समझो मतलब जो आपको बचा के चल रही थी वही अगर टूट जाए तो फिर कोई मतलब ही क्या है, फिर समझ रहे हो ना।
तो वो ध्यान रखिएगा। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। देखिए 2 दिन में ही सारी चीजें बदल गई एकदम से, लेकिन फिर भी अगर आप देखें, फिर भी BSE पर भरोसा रखिए और जो नेगेटिविटी है उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करिए, क्योंकि BSE 2 दिन की कहानी नहीं है। अभी यहां पर ना आपको रिटर्न की भरमार है, लेकिन क्विक रिटर्न अभी नहीं है, बिकॉज ऑफ अभी वो नंबर आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्विक रिटर्न नहीं है अभी। और वो फिर NSE का IPO आएगा, उसका क्या वैल्यूएशन है, आने वाली ही है, ज़्यादा टाइम नहीं है। अप्रैल मई के आसपास आपको NSE का IPO कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाएगा, एंड उससे पहले पेपर्स आ जाएंगे वैल्यूएशन की, तो वो देख लेंगे। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले आप बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उस समय तो कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो अब दीजिए मुझे वीडियो देखिए, वो तो धन्यवाद दोस्तों।